वेलकम टू आसान सॉल्यूशन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जब हम टैली के अंदर प्राइस लिस्ट के साथ काम करते हैं तो यहाँ क्वांटिटी डालने के बाद हम रेट के अंदर नहीं आ पाते हैं, मतलब हम इस रेट को चेंज नहीं कर सकते हैं। कई बार हमें ऐसी ज़रूरत पड़ जाती है कि प्राइस लिस्ट के अंदर जो हमने रेट सेट करी है वो ठीक है, उससे हमारा काम फास्ट हो रहा है, लेकिन कई बार हमें बिल के अंदर रेट को मॉडिफाई करने की ज़रूरत पड़ जाती है। तो ऐसी स्थिति में हम रेट को कैसे मॉडिफाई करेंगे, टीडीएल के माध्यम से आज की क्लास में हम सीखेंगे। कोड 2 लाइन का है, बहुत शॉर्ट कोड है, पूरा वीडियो आपको देखना है लास्ट तक। चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक इम्पोर्टेंट जरूरी बात करेंगे। जो टैली के अकाउंटेंट हैं और टैली के अंदर ही अपना करियर और आगे बढ़ाना चाहते हैं, अपनी डिमांड और सैलरी बढ़ाना चाहते हैं, उनको टैली डेवलपर कोर्स जरूर करना चाहिए। टैली डेवलपर के लिए हमने एक पेड कोर्स शुरू किया हुआ है। जो लोग इसकी जानकारी जानना चाहते हैं वो मुझे इस ईमेल आईडी पर मेल कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ हमें फील्ड डेफिनेशन को एडिट करना है। एक फील्ड है जिसका नाम है VCHNRML रेट, और इसके अंदर कुछ नहीं करना, बस आपको करना है डिलीट और लिखना है एस्केप ऑन। इसको सेव करना है और ये हमारा टीडीएल कंप्लीट हो गया। टैली में आना है और इस टीडीएल को आपको लोड करना है। लोड करना आपको आता ही होगा, मैंने ऑलरेडी लोड किया हुआ है। मैं रिफ्रेश कर रहा हूं और अब एंट्री हम करते हैं। कोई भी मैंने पार्टी सेलेक्ट करी, प्राइस लिस्ट सेलेक्ट करी, उसके बाद यहाँ आइटम का नाम चूज किया जो मेरा प्राइस लिस्ट के अंदर आइटम है, क्वांटिटी डाली, रेट ऑटोमेटिक आ गई जो आनी थी, लेकिन मैं चाहूँ तो इस रेट को अब चेंज भी कर सकता हूँ। अब आप देख सकते हैं यहाँ आपको एडिट करने का ऑप्शन अवेलेबल है। अब आप इस रेट को चाहे तो चेंज भी कर सकते हैं। एंट्री में आपके कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस एक आपको एडिशनल ऑप्शन मिल जाता है। अब आप रेट भी चेंज कर सकते हैं। जो आपने प्राइस लिस्ट के अंदर रेट डाली हुई है उनको हम यहाँ बदल सकते हैं। टीडीएल को एक्टिवेट कैसे किया जाता है चलिए ये भी बता देते हैं। तो आपकी ये लोकेशन खोलनी है जहां पर आपकी फाइल सेव हुई है। देखिए ये फाइल पर हम जाएंगे और ओपन फाइल लोकेशन पर हम क्लिक करेंगे तो इस फाइल की लोकेशन ओपन हो गई। अब इसका पाथ मैं कॉपी करना चाहता हूं। प्रॉपर्टीज में जाऊंगा और यहाँ सिक्योरिटी में जाकर के इस पूरे पाथ को कॉपी कर लूंगा और कॉपी करने के बाद इसको मैं बंद कर दूंगा और आऊंगा टैली के अंदर। यहाँ F1 पर क्लिक करेंगे, यहाँ TDL एंड एडवांस होता है, इस पर एंटर करने के बाद F4 प्रेस करेंगे मैनेज लोकल TDL के लिए, और यहाँ आप अपने TDL का जो पाथ कॉपी किया है उसको पेस्ट कर देंगे। इस तरह से ये TDL आपका लोड हो जाएगा। आप देखिए यहाँ आ रहा है लोडेड लिखा हुआ। तो TDL लोड करना मैंने आपको बता दिया, TDL कैसे बनाना है वो बता दिया। अब अगर किसी को प्राइस लिस्ट बनाना नहीं आता हो तो उसका भी सॉल्यूशन कर देते हैं। प्राइस लिस्ट बनाने के लिए आपको F11 प्रेस करना है गेटवे ऑफ टैली में रहते हुए। तो मैं यहाँ प्रेस करूँगा F11। उसके बाद ये दोनों ऑप्शन आपके ऑन होने चाहिए और यहाँ आप ऑप्शन देखते हैं इनेबल मल्टीपल प्राइस लेवल। इस फीचर को आपको करना है यस, और लास्ट में आकर के एंटर प्रेस कर दीजिए, ये सेव हो जाएगा आपका। अब आपको एक प्राइस लिस्ट क्रिएट करना पड़ेगा, एक लेवल क्रिएट करना होगा। उसको क्रिएट करने के लिए हम जाएंगे क्रिएट के अंदर और यहाँ आपका होता है प्राइस लेवल। प्राइस लेवल एक कोई भी नाम हो सकता है, जैसे मैंने फ्रॉम 1/5/2023 लिख रखा है। इस तरह से आप एक कोई भी नाम लिख सकते हैं, आप चाहें तो ज़्यादा नाम भी लिख सकते हैं। उसके बाद आपको करना है प्राइस लिस्ट स्टॉक ग्रुप के ऊपर एंटर। अब यहाँ आपको ऑल आइटम सेलेक्ट करना है और आपके प्राइस का लेवल सेलेक्ट करना है, और ये कब से प्राइस एप्लीकेबल होंगी वो डेट आपको यहाँ सेलेक्ट करनी है। उसके बाद आप यहाँ आइटम का नाम सेलेक्ट करेंगे और बताएंगे कि अगर कोई बंदा एक नग से कम या एक नग खरीदता है तो उसके लिए 400 रुपये रेट होगी और 1% का डिस्काउंट रहेगा। इसी तरह अगर कोई 1 से लेकर के 10 नग खरीदता है तो उसके लिए 380 रुपये रेट रहेगी, और इसी तरह 10 से 100 क्वांटिटी के बीच खरीदता है तो उसके लिए 375 रेट रहेगी। इसी तरह से मैं चाहूँ तो दूसरा आइटम भी यहाँ लिख सकता हूँ। जैसे मैं आइटम सेलेक्ट करता हूँ दूसरा और उसमें भी मैं यहाँ लिखता हूँ 250 रुपये, और कोई 10 पीस खरीदता है
तो मैं 240 रुपये दूंगा, और अगर कोई 100 पीस के बीच में खरीदता है तो 230 रुपये मैं रेट डाल देता हूँ। इस तरह से आप प्राइस लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो अब आप जब सेल की एंट्री ओपन करेंगे और यहाँ कोई भी नाम डाल करके यहाँ प्राइस लेवल पर आएंगे तो आपको जो भी लेवल्स आपने बनाए हैं वो लेवल आपको दिख जाएगा। केवल उसको सिलेक्ट करना है, उसके बाद आपको यहाँ उस आइटम को डालना है जो आपने क्रिएट किया है, क्वांटिटी डालना है, रेट ऑटोमेटिक आ जाएगी, और हमारे TDL की मदद से हम इसमें अब एडिट भी कर सकते हैं रेट के अंदर। तो इस वीडियो में हमने प्राइस लिस्ट कैसे बनाना है, TDL कैसे बनाना है रेट को एडिट करने के लिए, और TDL को कैसे लोड करना है, ये तीनों चीज़ें सीखी हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। और अगर आपके दिमाग में भी ऐसी कोई छोटी छोटी चीज़ें हों जो हम TDL के माध्यम से जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या डायरेक्ट मेल भी कर सकते हैं। मेल ID मेरा रहेगा contact.asansolution@gmail.com। थैंक यू।